आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की कुछ प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट से जिसने सबको फिर से चौंका दिया है। हाल ही में कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि ऑफिशियली अमेरिका ने अनाउंस किया था कि जो F-35 लाइटनिंग 2 है, इसे एरो इंडिया 2025 से बाहर कर लिया गया है। और उसके बाद से सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार की डिबेट्स ट्रिगर हुई कि इसके पीछे के कारण क्या थे, अमेरिका ने क्यों इनको वापस बुलाया। खैर, उन कारणों का जवाब तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन एक सरप्राइजिंग इवेंट हमें देखने को मिला है, जहां पर एरो इंडिया में F-35 की वापसी होती नजर आ रही है। लेकिन इसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि F-35 की वापसी हुई है तो आपको एरियल मनूवर्स भी देखने को मिलेंगे, तो ये यहाँ पर नहीं होने वाला है। दरअसल यहाँ पर एक नोटेबल डेवलपमेंट हुआ है, जहां पर द हिंदू की रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो अमेरिका अपने 2 F-35 लाइटनिंग 2 के साथ एशिया के एक सबसे बड़े एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहा है। लेकिन ये दोनों F-35 लाइटनिंग 2 स्टैटिक डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि F-35 के वापस आने के बाद आपको जो एरियल डेमोन्स्ट्रेशन है, मनूवर्स है, वो देखने को मिलेंगे जैसा कि आपको 2023 में देखने को मिला था, तो यहाँ पर ये चीजें नहीं होने वाली हैं। अगर हम द हिंदू की रिपोर्ट्स की बात माने तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो 2 F-35 भारत आ रहे हैं, ये एयर शो का हिस्सा तो होंगे, लेकिन ये ग्राउंडेड रहेंगे। यानी कि विजिटर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो नज़दीक से इन एयरक्राफ्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनको हताशा भी मिलेगी क्योंकि ये उड़ान भरते नजर नहीं आएंगे। हालांकि इसको लेकर अभी कारण स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिरकार क्यों स्टैटिक डिस्प्ले में क्यों ये रखे गए हैं, एरियल डिस्प्ले में ये क्यों नहीं आए हैं। लेकिन अब बात यही है, F-35 के जब कैंसिलेशन हुआ था, डेमोन्स्ट्रेशन थे, तो काफी लोग उदास भी हुए थे, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि ये पहला ऐसा इवेंट हो सकता था जहां पर एक रशियन टॉप ऑफ द लाइन स्टेल्थ फाइटर जो कि Su-57 फैलन है, और एक अमेरिकी टॉप ऑफ द लाइन स्टेल्थ फाइटर जो कि F-35 है, जब ये एरो इंडिया में देखने को मिलेंगे तो कंपटीशन अपनी चरम सीमा पर होगा। और ये दोनों वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स जो हैं, ये अपने एरियल मनूवर से हमें दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली Su-57 तो अपना जलवा दिखाएगा। Su-57 को लेकर ये कंफर्म हो चुका है कि वो अपने एरियल मनूवर से हमारे मन को मोहने के लिए तैयार है, लेकिन ये चीजें F-35 के साथ नहीं है। खैर, इसको लेकर डिफेंस के गलियारे पर अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल कुछ लोग ये मानते हैं कि स्टैटिक डिस्प्ले में रखना एक प्रमोशनल टूल है अमेरिका का, जहां पर वो ये चाहता है कि जो पोटेंशियल वायर्स हैं और एंथुजियास्ट हैं, वो एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी को ग्राउंड लेवल पर देखें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। लेकिन यहाँ पर जो एरियल डिस्प्ले है उसके लिए वो रेडी नहीं है। तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि अमेरिका अपनी जो स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक कंसिडरेशन है उसको देखते हुए F-35 को भारत में लाने पर मजबूर हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि F-35 की जो एब्सेंस है भारत के सबसे बड़े एयर शो से हो, और वो ये भी चाहता है कि भारत Su-57 के साथ साथ जो F-35 है इसको भी कंपेयर कर सके, इसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट हैंड प्राप्त कर सके। एरो इंडिया एयर शो जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया जाना है, उस दौरान अभी रशियन जो Su-57 फैलन है, ये भी भारत आने वाले हैं। अगर हम रशियन मीडिया सोर्सेस की बात माने तो उन्होंने ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां पर पूरा एक जो क्रू है Su-57 फैलन का, ये भारत पे लैंड करेगा। और कुछ रिपोर्ट्स तो अब ये भी इंगित कर रही हैं कि एरो इंडिया खत्म होने के कुछ दिन बाद तक ये एयरक्राफ्ट भारत में ही रहने वाले हैं, जहां पर पहले आपको ये एरो इंडिया एयर शो में देखने को मिलेंगे, अपने कर्तव्य आपको दिखाएंगे, और उसके बाद रिपोर्ट्स ये इंगित करती हैं कि फिर उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी हैं उनके सामने इसकी जो एक ब्रीफिंग है वो रखी जाएगी, और उन्हें डिटेल्ड में जो पूरा उनका प्रपोजल है वो भी सामने रखा जाएगा। क्योंकि रशिया यहाँ पर इस पूरे के पूरे एयर शो को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है, और जो उनका उद्देश्य है भारत को Su-57 फैलन बेचना, उसकी पूर्ति का प्रयास भी वो यहाँ पर करेंगे। आपको बताते चले कि जब बात स्टेल्थ फाइटर के प्रोक्योरमेंट की होती है तो इंडियन एयरफोर्स के कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आए हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के जो आला अधिकारी हैं ये अलग अलग मीडिया वक्तव्यों में इसकी ज़रूरत के बारे में बात करते हमें दिखे हैं। जहां पर आपको याद दिलाते चलें, भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल भी ये कहते नजर आए हैं कि चाइना जिस प्रकार से अपनी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर रहा है, और जिस प्रकार पाकिस्तान को संभावना है कि 2026 से 27 तक स्टेल्थ फाइटर मिल जाएंगे, तो ये भारत के लिए एक चिंता का सबब बन सकता है। और ऐसे में भारत के लिए ज़रूरी ये है कि अगर हमारा एम का जो कि अभी 1 दशक की दूरी पर है, इसमें हमें संभावनाएं ऐसी लगती हैं कि ये समय से रेडी नहीं हो सकता, तो फिर हमें जो Su-57 फैलन है या F-35 लाइटनिंग 2 है, इन दोनों में से किसी एक को कंसीडर करना चाहिए। अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ हैं।
अब F-35 पर बात करते हुए भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि भारत के लिए ये चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं। क्योंकि आपको बता दें, F-35 को लेकर एक प्रीवियस स्टडी सामने आई थी जहां पर इनकी यूनिट कॉस्ट ने काफ़ी ज़्यादा हलचल मचाई थी। यूँ तो अमेरिका इनको लेकर ये कहता है कि ये तकरीबन भारत को $80 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट पर ऑफर किए जा सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब आप इनकी लॉजिस्टिकल कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेडिंग, मॉडर्नाइजेशन और कस्टमाइजेशन इन सारी कॉस्ट को ऐड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 180 से लेकर $200 मिलियन पर यूनिट कॉस्ट करेंगे भारत को। और भारत के पास अभी इस प्रकार का एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि भारत 6th जनरेशन फाइटर्स को या 5th जनरेशन फाइटर्स को होस्ट कर सके। तो भारत को एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर हम बात करें तकरीबन $20 बिलियन की एक राशि जो कि MRFA के लिए यहाँ पर कह सकते संरक्षित करी गई है, तो उस पर भारत को एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 90 से 95 F-35 ही मिल सकते हैं। तो ये तो दूर की बात है, लेकिन अगर हम यही चीज़ FCU-57 फैलन की बात करें तो रशिया इसको लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। रशिया के रोजबरोन एक्सपोर्ट के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, खासकर जो अगर स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने कहा था कि भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो दशकों पुराने हैं और भारत में एक पूरी की पूरी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन लाइन है जहां पर Su-30 MKI फाइटर जेट्स का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे में अगर भारत इस प्रोग्राम पे एंटर करता है तो भारत को जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करके जो Su-57 फैलन है वो बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा रशिया ने यह भी कहा कि भारत की ज़रूरतों को हमसे अच्छा कोई नहीं समझता, क्योंकि भारत भी कभी इस प्रोग्राम का हिस्सा था और भारत ने अपनी रिक्वायरमेंट रशिया को पहले ही बता दी थी कि उनको क्या क्या चाहिए। तो उसी चीज़ को रशिया ने आज भी ध्यान में रखा है और वो भारत को बाकायदा जो ट्विन सीटर वेरिएंट है वो ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस एयरक्राफ्ट के साथ भारत के पास एक स्वतंत्रता होगी जो कि अमेरिकन फाइटर के साथ नहीं मिलेगी, वो होगी इंडिजिनस वेपन पैकेज को ऐड करना। भारत इस समय बहुत सारे इंडिजिनस हथियारों को बना रहा है और भारत की प्राथमिकता भी यही होती है कि इन हथियारों को जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है उनमें यूज़ किया जा सके। लेकिन क्या अमेरिकी प्लेटफॉर्म इसकी परमिशन देंगे या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्लेटफॉर्म में कस्टमाइजेशन की जो परमिशन है वो देगा, जो कि बहुत मुश्किल है। अमेरिका अपने टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है और जब बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर मॉडिफिकेशन की आएगी तो वहां पर अमेरिका अपने हाथ खींच लेगा। यह रशिया का दावा है, लेकिन रशिया का ये कहना है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। भारत जो भी हथियार कहेगा, जो भी कस्टमाइजेशन कहेगा, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। और आपको बता दें कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट में भी कई बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हिदायत दी गई है कि MRFA अगर आपको करना है तो उसमें आपको एडवांस फाइटर्स को सेलेक्ट करना होगा जो कि दशकों तक रिलेटेबल बने रहें और भारतीय वायुसेना को कंफर्टेबल पोजीशन में रख सके, ना कि आप पुराने फाइटर्स को मॉडर्न फाइटर्स की कीमत पे खरीदें। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एरो इंडिया 2025 के बाद निस्संदेह कुछ बड़े मोड़ आने वाले हैं और वो मोड़ हम आशा करते हैं भारतीय वायुसेना के लिए सकारात्मक हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।